नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। किसानों के खाते में जल्द 2000 रुपए आने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22वीं किस्त 13 मार्च को आ सकती है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। अगर किसी किसान ने KYC या बैंक से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं की है तो उनकी किस्त रुक भी सकती है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग की संभावना है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 118 सांसदों ने 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय को साइन किया नोटिस सौंपा था। आरोप है कि स्पीकर सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं और विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं दे रहे हैं। आज से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे हाफ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में तनाव है, बातचीत होनी चाहिए ताकि तनाव कम हो। भारत सरकार भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय जरूरतमंदों के संपर्क में है। सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के प्रति सतर्क है। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और एनर्जी सिक्योरिटी मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा की डिमांड करते हुए कहा कि युद्ध असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 55% हिस्सा पश्चिमी एशिया से आयात के जरिए पूरी करता है। भारत की जीत पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू मैदान अहमदाबाद में T20 वर्ल्ड कप जीतकर पिछली हार का हिसाब चुकता कर लिया है। उन्होंने खास तौर पर तिरुवनंतपुरम के खिलाड़ी संजू सैमसन की तारीफ करते हुए उन्हें मैच का हीरो बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत उनके जन्मदिन से पहले मिला शानदार तोहफा है। बता दें, संजू ने मैच में 89 रन की शानदार पारी खेली थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के राज्यसभा में बयान के दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए। इस पर नेता सदन JP नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की और इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विदेश मंत्री सभी मुद्दों पर विस्तार से बयान देने वाले हैं। विपक्ष के नेता शॉर्ट डिस्कशन की डिमांड कर रहे थे और सच तो यह है कि इनकी दिलचस्पी ना तो देश में है और न ही डिबेट में है। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। CBI ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि वह ट्रायल कोर्ट को निर्देश देगी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई को इस अदालत में होने वाली सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित किया जाए। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बेहतरीन कौशल, मजबूत इरादे और शानदार टीम वर्क का प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक जीत ने हर भारतीय का दिल गर्व और खुशी से भर दिया है। क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया की इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत ईरान में 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली रक्षा बल के मुताबिक वायुसेना ने पिछले 24 घंटों में पश्चिमी और मध्य ईरान में व्यापक हमले किए। इस दौरान मिसाइल लॉन्चर, रक्षा प्रणालियों, हथियार भंडारण केंद्रों और अन्य सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। प्रशांत महासागर में रविवार को 6 तीव्रता का भूकंप आया। इसकी गहराई 130 किलोमीटर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रशांत महासागर के किनारे का इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे एक्टिव भूकंपीय क्षेत्र है, जहां पृथ्वी का 81% भूकंप आता है। तेल स्टोरेज वाली जगहों पर इजरायली हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। तेल स्टोरेज की जगहों पर हमले के बाद आग सड़क के दोनों किनारों पर फैल गई है। फ्यूल सीवर और ड्रेनेज चैनलों में भर गया है। इससे आग सड़कों के किनारे धधकने लगी है। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों से बिगड़े हालात के बीच रूस ने एक बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा कि जिस अंतर्राष्ट्रीय कानून की हम बात करते हुए
वह लगभग खत्म हो गया है। रूस ने अब राष्ट्रपति पुतिन के उस पुराने प्रस्ताव को फिर से सबके सामने रखा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों P5 की बैठक बुलाने की सलाह दी गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का युद्ध अभी तक मिसाइलों और ड्रोन से लड़ा जा रहा था, लेकिन अब खबरें आ रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि जमीनी अभियान चलाकर अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर ठिकानों पर कब्जे की तैयारी में है। NBC न्यूज के मुताबिक व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप के करीबी समूह और रिपब्लिकन सहयोगियों के साथ इस पर बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजराइल लेबनान में भी लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 83 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में रह रहे लोगों को चेतावनी दी है कि लितानी नदी के दक्षिण के इलाकों को तुरंत खाली कर उत्तर की ओर चले जाएं।